हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटली देखेंगे कि आखिरकार ये जो स्टॉक है इस दिवाली के लिए बेस्ट पिक क्यों रह सकता है। क्यों ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं, हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी पार्सल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए खरीदने बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है ये जरूर पढ़ लें। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट अगर आप देखोगे, एक टाइम पे एक समय था जब ये स्टॉक 320 रुपये पे चला करता था। कुछ ज़्यादा दिन दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले की ही बात है। और वहाँ से अगर आप नोटिस करोगे किसमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन देखा गया है लास्ट 2 ईयर से, ओवरऑल 2 साल से ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं कि स्टॉक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है और काफ़ी लंबे समय से गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ट डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं फंडामेंटल चीज़ें जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए स्टॉक में। तो वो चीज़ें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है इस शेयर की, वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है या पुराने लेवल्स पे ही मेंटेन है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो 303, 293 और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप देखोगे 311 करोड़, यहाँ पे जो भी फिगर्स होंगे यस करोड़ में है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ऑलमोस्ट प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहता है जब भी कोई स्टॉक गिर जाए और उसका प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई चल रहा हो। सेल्स अगर आप देखोगे, सेल्स के नंबर्स लाइफ टाइम हाई चल रहे हो, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है। तो जब भी ऐसा होता है और स्टॉक में गिरावट हो, तो उस स्टॉक को मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट है या रेंज बाउंड रह रहा है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी कम होता हुआ आपको दिखेगा रिसेंट टाइम में। और यह यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 90 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता था और करंट जो पी अभी चल रहा है वो 37 टू 38 है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखोगे मीडियन पी, अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो वो 39 है 5 ईयर का मीडियन पी, एंड 10 ईयर का मीडियन पी 37 है। तो कहीं ना कहीं 5 ईयर और 10 ईयर के मीडियन पी पे मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे एक टाइम पे जब 2020 की बात करें तो 30-34 के मीडियन इसी पी पे चल रहा था, 30-34 चल रहा था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे जो लोएस्ट वैल्यूएशन इसका जाता हुआ दिखा है हमें, वो 20-22 के पी पे जाता हुआ दिखा है। तो ऑलमोस्ट स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से वैल्यूएशन वाइज क्रैक होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छी बात ज़्यादातर आपको इस शेयर में अच्छी बात ही मिलेगी। नेगेटिव चीज़ कहीं न कहीं कम ही मिलेगी। यस, नेगेटिव चीज़ ये है कि यस, अगर इसमें जो इनका जो आईईएक्स जो है, जिसमें ये पावर ट्रेडिंग में जो वर्क कर रहे हैं, अगर इनमें और प्लेयर्स आते हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और हो सकता है इनके पास जो अभी तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन अगर और प्लेयर्स एंट्री लेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट शेयर थोड़ा बहुत घटता हुआ दिख सकता है। तो ये एक रिस्क है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कैश फ्लो की बात करोगे तो कैश फ्लो कंपनी का मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे वो भी पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहाँ पे यस 2000 अगर हम 23 की भी बात करें उसमें भी कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव ही रहा है। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे 50% के आसपास है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बुक है जो कि सौरभ मुखर्जी द्वारा जो लिखी गई है, और उस बुक का नाम है द अनयूजुअल बिलियनियर्स, ठीक है। तो उसमें सौरभ मुखर्जी यही बोलते हैं, ठीक है, कि जिन भी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स मल्टी बैगर होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? जो कैश या जो पैसा है वो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर वो कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है ये नंबर। और डिविडेंड यील्ड भी 0.76% है। रिसेंट टाइम में स्टॉक के गिरने के कारण ये कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा बहुत डिविडेंड वाइज भी अट्रैक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको ज़्यादा इस स्टॉक में दिक्कत नहीं लगेगी लगेगी ओवरऑल वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सब चीज़ें ठीक ठाक है, ठीक है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो यही है कि कंपनी का अगर मार्केट शेयर थोड़ा बहुत कम होता है तो वो कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा
आप नेगेटिव मार्केट लेती हुई दिखेगी। बाकी तो अभी आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलेगी। अगर हम गूगल पे भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई अभी रिसेंट टाइम में न्यूज़ चल रही है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे भी कोई न्यूज़ ओवरऑल कहीं न कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो अब चलते हैं फंडामेंटल वाइज़ टेक्निकल वाइज़ पे। तो टेक्निकल्स की अगर आप देखोगे, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है और 320 से गिर के अब यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट ईयर से मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे अक्टूबर 2020 में 2022 की बात है, 126 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और अभी 131 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड हो चुका है। उसमें क्या कर रहा है, स्टॉक कंप्लीटली रेंज बाउंड रह रहा है, कोई भी गिरावट नहीं हो रही है। तो 1 साल से ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिख रहा है। अब ये आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में क्यों जा रहा है? तो जनरली जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, और वो जब नीचे गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे गिरेगा तो ऊपर जाना है, तो लेकिन ऊपर जाने से पहले वो कंसोलिडेट करता है, मजबूती आती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स एफ आई आईज डी आई आईज यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री लेते हैं। एक ही रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करता रहता है उस समय और फिर स्टॉक ऊपर निकलता है। तो स्टॉक में ऑलरेडी ये वाला फेज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट फिनिश है और यस, ये स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और ये कंसोलिडेशन जोन हो सकता है कुछ दिनों के लिए और चले। कितना चलेगा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये शेयर तभी ऊपर जाएगा जब इस स्टॉक में 50 SMA नीचे चला जाएगा एंड 20 SMA ऊपर चला जाएगा। तो जब इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न बनेगा तभी ये स्टॉक ऊपर जाता हो दिख सकता है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 50 SMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब तक इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला और ये ऐसे ही ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा। 2023 में तो ऊपर नहीं जाने वाला और हो सकता है 2024 में भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट करे। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे आप फर्दर रिसर्च करो, एनालिसिस करो, मैनेजमेंट का क्या कहना है उन पे जाके ध्यान दो, कौन कॉल सुनो आप, ठीक है, रिजल्ट्स पे फोकस करो और इन पे आप फिर इस पे डिसीजन लो। तो ओवरऑल स्टॉक में जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये स्टॉक तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रोसेस में ऊपर जाने में अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। ये मिनिमम 6 महीने का भी हो सकता है और ये टाइम पीरियड एक्सटेंड भी होता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप इसमें अपना पोजीशन बनाएँ, ठीक है? ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो जाए कि आपने अब सारा पैसा इसी में डाल दिया। किसी भी स्टॉक में अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम 5% जनरली बोला जाता है। 5% या आप ज़्यादा ही बुलिश हो चुके हो, आपको ज़्यादा ही कंपनी पसंद है तो 10%, ठीक है? बाकी तो आपके अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क क्या है। अब आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 5 से 10 स्टॉक का ही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। लेकिन जो जनरली जो ट्रेंड फॉलो किया जाता है वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उनको जरूर ध्यान में रखें। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखें। रिसर्च करें, जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।